ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने की एक भद्दी बात और रोहित शर्मा ने उसका एक बहुत करारा जवाब उन्हें दिया। वाकई पैट कमिंस की बात बहुत भद्दी थी, लेकिन हमारे रोहित शर्मा का अपना ही अंदाज होता है उसका जवाब देने के लिए। इसके बारे में हम पूरा खुलासा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप क्रिकेट राशि देख रहे हैं और मैं हूं आपका होस्ट आशीष शुक्ला। पैट कमिंस के बारे में बताएं उससे पहले हम आपको इंग्लैंड की एक भद्दी बात बता देते हैं। इंग्लैंड ने भी ये मौका ऐसा चुना है जिसमें उन्होंने अपनी एक तरह से नाक कटवाई है, अपने को शर्मिंदा किया है। अब भारत और इंग्लैंड का सेमीफाइनल में T20 वर्ल्ड कप में कल शाम को मुकाबला होगा, लेकिन उससे पहले इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक ट्वीट डाली है जिसमें उन्होंने लिखा है कि क्या आपको याद है पिछली बार जब हम दोनों मिले थे तो क्या हुआ था। उनका कहने का आशय यह था कि 2 साल पहले जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से भिड़ी थी तो 10 विकेटों से हारी थी। भारत ने 169 रन बनाए थे और इंग्लैंड के ओपनर जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स ने बिना आउट हुए वो लक्ष्य सिर्फ 16 ओवरों में पूरा कर लिया था। भारत की ओर से विराट कोहली का अर्धशतक था और हार्दिक पांड्या के 63 रन थे, लेकिन उसके बावजूद भारत बुरी तरह से पिटा था। उसकी याद दिलाते हुए इंग्लैंड ने कहा है कि आपको याद है कि पिछली बार हम मिले थे तो क्या हुआ था। इंग्लैंड को यह बताने की जरूरत है कि इस T20 वर्ल्ड कप में अभी तक उन्होंने सिर्फ एक बड़ी टीम को हराया है और वो थी वेस्ट इंडीज। उसके अलावा उनकी जो भी टीमें उन्होंने जो जीतें हासिल की हैं वो छोटी टीमों के अगेंस्ट उनको जीतें मिली हैं। दक्षिण अफ्रीका से वो हारे थे। अगर ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड से हार जाती तो इंग्लैंड क्वालिफाई भी नहीं करता। तो वो टीम जो बड़ी मुश्किल से सेमीफाइनल तक पहुंची है वो भारतीय टीम से कहे कि आपको पिछली बार याद है आपके साथ क्या हुआ था। ये एक भद्दी बात है और इसका भी जवाब रोहित शर्मा की टीम उनको जरूर देगी। गायना में जहां पे वे मैच होना है कल शाम को, ये विकेट काफी स्पिन लेता है और भारत के पास 3 घातक धारदार स्पिनर है जिसमें अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव हैं। और ऐसे में इंग्लैंड के लिए भारत को हराना एक बहुत टेढ़ी खीर होगी। लेकिन भारत किसी भी तरह से एरोगेंट नहीं हो रहा है, किसी भी तरह से अभिमान में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये गलती पैट कमिंस ने की। अब हम आपको दिखाते हैं कि देखिए पैट कमिंस ने क्या बोला था इस वर्ल्ड कप से पहले। पैट कमिंस ने बोला था कि हमें तो सिर्फ जीतना ही है ये वर्ल्ड कप, हमें कोई रोक नहीं सकता, बाकी टीमें क्या करती हैं इसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पैट कमिंस का कहना यह था कि बाकी टीमें कुछ भी करें उनको फर्क नहीं पड़ता और रोहित शर्मा ने उनको दिखा दिया कि फर्क पड़ता है, क्योंकि आज तक किसी ने मिचेल स्टार्क पर 4 छक्के 1 ओवर में नहीं मारे। आज तक किसी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में सिर्फ 19 गेंदों में अर्धशतक नहीं लगाया। 41 गेंदों में 92 रन बनाए थे और वो था रोहित शर्मा का एक करारा जवाब ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को, जिनका यह कहना था कि बाकी टीमें क्या करती हैं हमें फर्क नहीं पड़ता। सेमीफाइनल की बात फिर से करते हैं। इंग्लैंड के दम भरना तो वो कर सकते हैं, वो काफी एक तरह से डींगे मार सकते हैं, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल दबाव आप दूसरी टीम पे डालना चाहते हैं कि भाई तुमको पिछला मैच याद है कि नहीं, अगर याद है तो सोच लो हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। लेकिन इंग्लैंड ये भूल रहा है कि भारत के पास 2 एक ऐसे बॉलर्स हैं जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में त्राही त्राही मचाई हुई है। जसप्रीत बुमराह के बारे में कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बताने की जरूरत है कि उनका इकोनॉमी रेट 4.08 है। सिर्फ 4 रन हर ओवर में वो दे रहे हैं। और उधर कुलदीप यादव ने भी पिछले 3 मैचों में ऐसी अपनी धाक छोड़ी है कि उनकी इकोनॉमी रेट 6.25 है। तो ये बॉलिंग में 2 जो ये महाअस्त्र है, इससे इंग्लैंड कैसे पार पाएगा, इनके 8 ओवरों में कैसे प्रदर्शन कर पाएगा। और जहां तक गेंदबाजी का बल्लेबाजी का सवाल है, भारतीय टीम की सोच बड़ी सीधी सी है। उनकी सोच ये है कि हमारे पास 8 बैट्समैन हैं, 20 ओवर हैं, हर बैट्समैन ने 2-2.5 ओवर भी खेले तो 20 रन हो जाते हैं। किसी को 50 या 100 रन बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन 2 ओवरों में औसत 10 से ऊपर आना चाहिए। इसके रहते भारत ने इस वर्ल्ड कप में पहली एक ऐसी टीम है जिसने 200 प्लस का स्कोर किया है, वो टूर्नामेंट जिसमें सिर्फ छोटे स्कोर बनते आए हैं। तो भारत के बल्लेबाज शुरुआत से मारना शुरू करते हैं। उनको चिंता नहीं है कि विराट कोहली जल्दी आउट हो जा रहा है, लेकिन भारत की स्कोरिंग रेट में कोई कमी नहीं आ रहा है। एक तरह से ये दिखाता भी है कि विराट कोहली ना भी हों, अगर सोच आपकी अच्छी है तो बाकी के लोग भी वही काम कर सकते हैं। तो देखेंगे कि भारत किस तरह से प्रदर्शन करता है इंग्लैंड के दम्भ जो है उसको कैसे चूर करता है। लेकिन उससे पहले सुबह कल आप देखेंगे अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका को पहले सेमीफाइनल में,
और देखना होगा कि क्या दोनों ये भारतीय एशियाई टीम इंडिया और अफगानिस्तान फाइनल में पहुंचती हैं या दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड कुछ ऐसा कर पाती हैं जो इस विजय रथ को रोक सके। इसी के साथ मैं आपका होस्ट आशीष शुक्ला क्रिकेट राशि में आपसे विदा लेता हूं। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमें उत्साहित करते रहिए और इसी के साथ गुड बाय एंड गुड लक।